हमारे गुलाम नबी आज़ाद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राज्यसभा में जी उन्होंने कहा कि ये आदमी जहां जाता है माहौल खराब कर देता है, ऐसी बातें करता है, लोगों को भड़काता है। क्या कहूँ उनसे? नहीं, लेकिन उनकी ये बात तो सही है। आप तो कहते हैं कि जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो ISIS के खिलाफ खुलकर आवाज़ नहीं उठाते। ISIS के खिलाफ नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों पे मुझे ये गिला है कि वो दुनिया की सबसे आज़ाद मुल्क में रहते हुए जो हिंदुस्तान की प्रोग्रेस है, मैं चाहता हूँ कि ये भी उसी तरह जैसे फरीद ज़करिया हैं या सलमान रुश्दी हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों में आगे आके नज़र आ रहे हैं। एक रिवाज निकला है कि अब सबको बुर्का पहना दो, और जब माएँ बुर्कों में बंद रहती हैं तो उनके बच्चे भी उतना ही विटामिन D डिफिशिएंसी में रहते हैं। वो कवानीन जो सऊदी अरेबिया की तेल की वजह से हिंदुस्तान पहुँचे हैं, जो उनके मौलवियों को तनख्वाहें मिल रही हैं, जो पैसा आ रहा है बाहर से, उससे हमारे मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान जो अरूज पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि दे आर नॉट द डिप्राइव्ड क्लास। ये तो रूलिंग क्लास है। 800-900 साल मुसलमान ने यहाँ हुकूमत की, को हम दलितों की बात नहीं कर रहे। तो वो अपने ही हाथों में क्यों जंजीरें डाल रहे हैं? इसलिए कि जो लोग उनको सिखाने वाले हैं, अब जाकिर नायक हैं जी, बहुत फॉलोइंग है उनकी। बताइए। आप उनके बारे में कहते हैं कि इनकी शक्ल ठीक नहीं है, कपड़े ठीक नहीं है। नहीं, मतलब अच्छी शक्ल है, उन्होंने खुद खराब की हुई है। मुझे इस पर एतराज़ है। देखो, मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको इजाज़त दी कि दाढ़ी और मूछें रखें। ये जो मूछें उड़ाई हुई हैं मुसलमानों ने, ये सलफ़ी इस्लाम का इशारा है। ये जिहादी ताकतों का ताल्लुक़ है इससे, जो हिंदुस्तान में लोग समझे नहीं है। जिसकी मूछ नहीं है और दाढ़ी है, तब समझ लें कि यहाँ गड़बड़ है। देखिए क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो फ्लैग है, दाढ़ी नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ। आप कभी कपड़ों पर कमेंट करते हैं? मैं बताऊंगा ना आपको कि अगर आप नाटसी झंडा सर पे पहनेंगे तो आपको लोग नाटसी कहेंगे ना। तो अगर आप इख्वानुल मुस्लिमीन का हिजाब, जिसका हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, हमारे यहाँ दुपट्टा है, मुसलमान क्या है, हिंदू सिख भी दुपट्टा पहनते हैं पंजाब में, आई हैव नो प्रॉब्लम, इट्स ब्यूटीफुल ड्रेस। लेकिन जब से अरबों के पास तेल आया, हिंदुस्तान में जो पूरी आज़ादी की मूवमेंट में मुसलमान औरतें मेवत और इधर उधर से बाहर निकल के आ रही थी, और आप देखिए 1950s में क्या उनकी पार्टिसिपेशन थी। अब क्या होता जा रहा है? अब आए दिन तो इल्ज़ाम लग जाता है। देखिए, आप कौन होते हैं तय करने वाले, कौन कैसे कपड़े पहनेगा, कौन कैसी दाढ़ी रखेगा? मैं बताता हूँ आपको। जब कोई सुसाइड करने वाला है तो आप क्या कहेंगे? यू हैव अ चॉइस टू जंप और नॉट टू जंप। आपका एज अ सिटीजन इट इज योर ड्यूटी टू प्रिवेंट सुसाइड। नंबर 2, आपके मोहल्ले में लड़के को हेरोइन के इंजेक्शन लगाने का होता है, तो बोले भाई चॉइस है, हम क्या होते होने के हेरोइन ले ना ले। वो लड़खड़ाता अच्छा खासा MBBS पास करने वाला बच्चा ड्रग एडिक्ट हो गया। क्यों? मोहल्ले वालों ने कहा इट इज ए चॉइस। खुद कमाल है। आई हैव, ये मेरी कम्युनिटी है, मैं मुसलमान हूं। एक तरफ है अल्लाह का इस्लाम, एक तरफ है मुल्ला का इस्लाम। मेरा इस्लाम अल्लाह का इस्लाम है, ये बदनसीबों का मुल्ला का इस्लाम है। लेकिन कोई टोपी लगाए, कोई पजामा पहने, कोई कमीज पहने, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अगर उस खाकसारों की यूनिफॉर्म थी, आपको याद हो RSS वालों की भी यूनिफॉर्म है, उस पर भी बड़ा एतराज़ लोग करते हैं कि चड्डी वाला और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लाल टोपी वाले भी थे। ये फैशिज्म के सिंबल्स हैं। 1930s में मसलूनी और बाद में नाज़ी पार्टी के पॉलिटिकल पार्टीज की यूनिफॉर्म्स होती थी। जिस लिबास से सऊदी अरेबिया के हिंदू हेटिंग कम्युनिटी का निशाना हो कि गज़वा हिंद करके, गज़वा वियतनाम नहीं, उन्हें कहा कि यौम आखिरत यानी क़यामत उस वक्त आएगी जब पूरे हिंदुस्तान का हर हिंदू मुसलमान होगा, और दूसरी जगह रोम यानी यूरोप में कोई क्रिश्चियन नहीं बचेगा। ये इस्टेब्लिश्ड हमारे मौलवियों की वो लाइन है कि ये होना है। उस
उस डॉक्ट्रिन के मानने वालों का जो लिबास है मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता। मुझे मौलाना आज़ाद टाइप के कपड़े हज़ार आदमी पहने, मुझे क्या, बादशाह खान नहीं थे। अब कपड़े आपके कहने से पहने? नहीं, मेरे नाम से नहीं पहने। जिसने फैशिस्ट लिबास पहना, एज एन एंटी फैशिस्ट आई विल एक्सपोज हिम। आप नाम पर भी क्या नाम रखें? क्या नाम रखें? सूरज रखें, चांद रखें। आप शम्स क्यों होते हैं? हिंदुस्तानी मुसलमानों के नाम शम्सुद्दीन होते ना, तो फिर सूरज क्यों नहीं रख देते? शम्स और सूरज में फर्क है क्या? एक अरबी नाम और एक हिंदुस्तानी। उसने कहा हिंदुस्तानी नाम नहीं रखेंगे हम। मैं तो बच गया, मेरा नाम तारिक पता चला बाद में संस्कृत से, वरना मुझ पे भी इल्जाम लगता था। मेरे माँ बाप ने क्यों रखा तारिक बिन जियाद? स्पेन की ऐसी तैसी तो आपने अपने बच्चों के क्या नाम रखे? नताशा है और नाजिया है, कहीं अरबी से टच भी नहीं। हम हिंदुस्तानी हैं साहब। हम पे ये कभी इल्जाम न लगाएं कि किसी अरब के जूते चाटने के लिए हम बैठे हैं। हमने देखें, अरब कह सकता है कि जहालत का दौर था। हमारे यहां तो गुप्ता डायनेस्टी 6th सेंचुरी में खत्म हो चुकी थी सिविलाइजेशन, दूसरे आगे चल गए थे। अशोका को गांव में जहालत का जमाना कहेंगे अशोका को? ये कौन बेवकूफ है? चंद्रगुप्ता मौर्य को कह रहे कि गांव जहालत थी, और फिर आगे वो कुतुबुद्दीन ऐबक और जनाब वो बाबर घोड़े पे चढ़ के हमें सिविलाइज करने। कौन होते हैं ये? किसने इजाजत दी इनको यहाँ आने की? कौन है महमूद गजनवी? क्यों नहीं खड़े होके हिंदुस्तान के मुसलमान कहते निकलो यहाँ से? वो कहते गजनी, महमूद गजनी मेरा हीरो। कहाँ से हीरो है? आपके घर में मैं चोरी कर लेता हूँ, आप कहे अरे तारिक पता आए थे लूट के ले गए सब, माशाल्लाह क्या बात। लेकिन नाम बदलने का बहुत, आपको तो सड़कों के नाम औरंगजेब रोड मैंने सुना, आपने कहा कि मैंने बदलवाया। मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि इस मनहूस आदमी का जिसका नाम औरंगजेब था, जिसने अपने बाप को मारा, भाई को मारा, बेटे को मारा, बहन को उठा के रेड फोर्ट से, जहां मोदी साहब ने तकरीर की, बहन को गर्दन से उठा के फेंक दिया कि तुम्हारा इश्क एक नॉन रॉयल्टी से हुआ कैसे? जिन लोगों को कत्ल की सजा होनी चाहिए थी, फांसी पर टंगना चाहिए था इस्लामिक शरीयत लॉ के तहत, उसको आपने कह दिया रज़िया औरंगजेब। अरे साहब, चड्डियां सीता था, उससे 2-2 रुपए आकर। इतना झूठ। हमने तो कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान के पास 2 ऑप्शन है, औरंगजेब का इस्लाम या दारा शिकोह का इस्लाम। किसने आके पट्टी पढ़ाई कि दारा शिकोह जैसा शरीफ आदमी, सूफी आदमी, जिसने उपनिषद और कैसे कैसे हिंदुइज्म के वर्क्स को पर्शियन में, फिर वहां से फ्रेंच में ट्रांसलेट किया, उसकी गर्दन उड़ा दी एक आदमी ने। कातिल की सजा क्या होती है सर आपके मुल्क में? वो ठीक है 70,000 नमाज जनाजा में भी आते हैं टेररिस्ट के लिए, वो और बात है, लेकिन सजाए मौत होती है ना। तो फिर कैसे बच गया औरंगजेब सजाए मौत के बगैर? कैसे रख दी सड़क उसकी? और कौन थे जो कह रहे थे कि औरंगजेब का नाम ना हटाओ? मेरे साहब के सामने बात तो करें। सत्यानाश हिंदुस्तान का किया इस शख्स ने। अपनी तमाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे में घेरे में रख दिया था, मकरान की नेवी ने, हमारे बलोचों ने। इसने आके उनको रिलीफ किया, और उसके बाद 1710 में तो खैर ये मर गया, या 1708 में मरा। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट अ सेकंड लीज ऑफ लाइफ। चलिए, अब तो खुश है कि उसका नाम बदल के ठीक है, अब्दुल कलाम साहब के नाम। अब्दुल कलाम भी ठीक है, वो भी हमारे टाइप के मुसलमान हैं, जिसमें कि तो माई काइंड ऑफ मुस्लिम। ये तामिल वामिल ये सब सर ये हिंदुस्तानी मुसलमान है, हम अरब नहीं हैं। हमें माफ़ कर दीजिए, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे माँ बाप पढ़ पाते सब 5000 साल से, पता नहीं हिंदू वर्ड होता भी नहीं होगा, लेकिन जो भी धर्म था उससे चले आ रहे। हम तो मोहनजोदारो की औलाद हैं सर। हमें अब 5000 साल पहले हम शहर बना रहे, और वो आगे पट्टी पढ़ा रहा है कि नहीं साहब 7वीं सदी से पहले जहालत थी दुनिया में। अरे भैया नहीं थी, तुझे पता नहीं है कि यहाँ क्या कुछ होता है? पहाड़ों के अंदर काट के मंदिर बना दिए हमने। नहीं तो अब आप क्या चाहते हैं कि आपको भारत का सिटीजन बना दिया जाए? बन जाए तो ठीक है, वरना मैं अदनान सामी से तो बेहतर गाता हूं। पब्लिक में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं हाँ, एक एक करके। मोस्टली मोमडन्स बॉयज़ हैं
वो लव जिहाद को बढ़ावा देके हिंदू गर्ल्स को फंसाते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये बेवकूफ, मेरी बात सुने, ये बेकार की बात है सर, ये बिल्कुल गलत बात आप कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, हर शख्स की ये राइट है कि उसे किसी और से इश्क करने से रोका ना जाए। जब तक हिंदुस्तान इस चक्कर में रहेगा कि मेरी बेटिया को कौन उठा के ले गया, जब तक आप यू विल स्टे इन दैट वेल। लव जिहाद आपको चाहिए, क्या हो रहा है? तो इट इज हैपनिंग द अदर वे अराउंड। जहां पाकिस्तान से आए हुए लोग आपके प्रॉमिसिंग पॉलिटिशियंस को दबा करके चली गई, आपको पता है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यू एज एन इंडियन शुड नेवर ऑब्जेक्ट टू अ बॉय एंड अ गर्ल फॉलोइंग इन लव, ये याद रखिए। सर मेरा सवाल है कि पूरी दुनिया आतंकवाद से त्रस्त है और पाकिस्तान भी आतंकवाद से त्रस्त है। पाकिस्तानी अपने आतंकवाद को खत्म नहीं कर पा रहे, इसलिए पाकिस्तान में जनमत संग्रह करवा के पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिला दिया जाए। मोदी जी और भारत के लोग पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म कर देंगे। आपका क्या विचार है? टेररिज्म पाकिस्तान में नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट। आप अगर मतलब फिएट की फैक्ट्री में सिर्फ फिएट बन सकती, मर्सिडीज नहीं बन सकती। चाहता हूं कि अब पाकिस्तान में जनमत संग्रह करा के उसे हिंदुस्तान बना दिया जाए। नहीं, क्या क्यों होगा भाई? भूटान को नहीं आप हिंदुस्तान में ला रहे, नेपाल को नहीं ला रहे, तो इनको आज़ाद मुल्क होंगे। सिंध होगा, सिंधु देश होगा, आपका पड़ोसी होगा। अब हम बगैर वीज़े के जाएंगे, जैसे यूरोपियन यूनियन में घूमते हैं। अब नानी का मंदिर जो है बलूचिस्तान में, जहाँ हिंदू सिविलाइजेशन कई हिंदुस्तान के इलाकों से पुरानी है, लोग जाएंगे आएंगे। बादशाह खान के मुल्क में आप जाएंगे, पंजाब लाहौर में जाएंगे, आप जाके देखेंगे रंजीत सिंह का महल कहा था। ये जो खालिस्तान बोलने वाले लोग हैं, इनको चाहिए ये डिमांड करें कि लाहौर हो कैपिटल खालिस्तान का, तो मैं भी फिर खालिस्तानी हो जाऊंगा। धन्यवाद। आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि आप तो जैसे आरएसएस के, किसी हिंदू फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के, किसी हिंदू कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर सच बोलने का मतलब है कि मैं हिंदू वो नेशनलिस्ट हूं, तो आई प्लीड गिल्टी। मैं तो सिर्फ सच की बात कर रहा हूं। बस सब कुछ आपने कह दिया, भारत माता की जय कहना रह गया। भारत माता की जय।